पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित ये विवेक चूड़ामणि का प्रकरण ग्रंथ जो है, विवेक जितनी विवेक है उसकी चूड़ा, चूड़ा का अर्थ शिखर चोटी, और उसकी मणि है। इसका विशेष चिंतन करने से अपना मन जो है मनन और निधिध्यासन में लीन हो जाता है। इतना बढ़िया ग्रंथ है, कोई क्लिष्टता इसमें है नहीं, बड़े सरल है। इसमें भी दो टीकाएं हैं। संस्कृत में मैंने देखा, एक टीका तो श्रृंगेरी से मठ से छपा, और एक टीका जो है कनखल हरिद्वार से उदासीन संत स्वामी केशवानंद जी महाराज ने टीका लिखी है। विवेक चूड़ामणि मंगलाचरण है। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम। जो सर्व वेदांत सिद्धांत का विषय है, ब्रह्म और जीव एक है, शुद्ध चैतन्य, और वो अगोचर है, इंद्रिय मन आदि का विषय नहीं है। ऐसे उस जो गोविंद है, परमानंद, गोविंद उनके गुरु का नाम भी था, भगवान शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद। तो ऐसे गोविंद परमानंद, गोविंद का अर्थ है, गा का अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी को भगवान जो है वराह के रूप में उद्धार किया था, इसलिए गोविंद। तो गोविंदम परमानंदम, ऐसे गोविंद परमानंद जो सद्गुरु है उनको अहम प्रणतोस्मि, मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। पहला दूसरा श्लोक देखिए। हाँ, ब्रह्मनिष्ठा का महत्व, स्वामी जी ऐसा ब्रह्मनिष्ठा का महत्व है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम्। आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर् मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। अब सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पहले कौन कौन कैसे अधिकारी है, दुर्लभता है, उसका प्रकाशन कर रहे हैं आचार्य। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम, जितने प्राणी है उसमें मनुष्य जन्म लेना दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। समझे क्यों भाई मनुष्य जन्म दुर्लभ है? इसलिए कि मनुष्य में आकर के ज्ञान अर्जन कर सकता है, 84 लाख योनि से छूट सकता है। दूसरे योनियों में केवल भोग प्रधान है, निरंतर आहार निद्रा भय मैथुन्यम च, इनमें प्रबलता है। दिन रात केवल भोजन
सोना, भय और काम प्रसंग, ये दूसरे दूसरे योनियों में प्रबलता है प्राय करके, लेकिन मनुष्य में विवेक प्रधान है। इसीलिए सभी ग्रंथों में, भागवत लीजिए, दुर्लभम मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, किसी भी प्रसंग में लीजिए, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है, नरजन्म दुर्लभ है। और विवेक नहीं रखा तो मनुष्य और पशु में कोई पार्थक्य नहीं नारायण। वो भी जैसे आहार निद्रा भय मैथुन्य है, इसी प्रकार इनका जीवन ऐसे ही रहा, तो फिर पशु के समान पैदा हुआ, पशु के समान आचरण किया और पशु के समान मर गया। वो दुर्लभ नहीं है। अच्छा, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, अतः पुंस्त्वम, और उसी से पुरुषत्व भी और दुर्लभ है। क्यों पुरुषत्व दुर्लभ है? कि हमारी जो मातृशक्ति है बचपन में कन्या के रूप में जब आती है, वो माता पिता के अधीन में रहती है। हमारी संस्कृति के अनुसार युवा अवस्था हो जाए तो पति के अधीन, और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन, हो गया पराधीन। पराधीन में सपने हूँ, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। जो पराधीन जीवन है और उसमें सुख कहाँ से है? इसलिए पुरुष जीवन स्त्री के अपेक्षा और दुर्लभ है। अतः पुंस्त्वम, तो पुरुष में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमारी वर्ण व्यवस्था है, उसमें ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना, शरीर प्राप्त होना, ततो विप्रदा और दुर्लभ है। क्योंकि ब्राह्मण शरीर जो होता है ये सत्वगुण है। सत्वगुण से देखो, अब कहीं प्रसंग आता है, लोग बोलते हैं कि ये जाति से ब्राह्मण है या कर्म से ब्राह्मण है। तो कहते हैं ब्राह्मण जन्म जाति से है या कर्म से, इसके ऊपर विवाद चलता है, लोक में मतभेद है। आपको मैं दो दृष्टांत दूंगा। देखो, जाति प्रधान, आप देखो कोई कर्म करेंगे उसमें जाति प्रधानता है ही। बृहस्पति सब है, उसमें ब्राह्मण का ही अधिकार है। राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय का, वैश्यष्टों में वैश्य का अधिकार है। कि देखिए, आपको दो बात बतलाता हूं जो प्रसिद्ध है। अश्वत्थामा जी सोए हुए बालक को मार डाला, तो मार डाले, उसको पकड़ के ले आए। ब्राह्मण ने कहा आतताई को मार देना चाहिए, भगवान ने कहा आतताई को मारना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, हमारा अनुशासन है, इसलिए इसका अपमान कर ले, मणि ले लिए उनसे। अब वहां कोई ब्राह्मण का कर्म था क्या? किस कारण से अश्वत्थामा की छुट्टी हुई? उसकी रक्षा किस कारण से हुई? ब्राह्मण जाति होने के कारण से। एक बात। दूसरी बात यह है, विदुर जी उनको बहुत उपदेश दिए, धृतराष्ट्र को। उपदेश देने के बाद में एक स्थान पर रुक गए। आगे बोलो ना, आगे जानता हूं, नहीं बोल सकता नहीं। क्यों? ना मेरी माँ शूद्रा है, मैं शूद्रा की योनि से उत्पन्न हुआ हूं, तो मैं इसका उपदेश नहीं कर सकता हूं। फिर कैसे मिलेगा ये उपदेश? ना मैं सनत कुमार को आवाहन करता हूं, वो आपको उपदेश देंगे। तो सनत कुमार को बुलाया। सनत सुजातीय महाभारत में खंड है। ये दो प्रमाण हम देते हैं। दूसरे स्थान में और आपको महाभारत में आया प्रसंग, कोई एक ऋषि थे, उनके आश्रम में कोई एक राजा भयभीत होकर के घुस गया शरण लेने के लिए। तो पीछे से उसके जो पड़ा था राजा मारने के लिए उसको, उस आश्रम में आकर कहा, ऋषिवर आप उसी आपकी यहाँ शरण लिए हुए जो राजा है उसको निकाल दीजिए, मेरा शत्रु, मैं उसको मारूंगा। ऋषि के अंदर दया आ गई। ऋषि ने कहा हमारे यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं, सब ब्राह्मण रहते हैं, बस इतनी वाणी निकल गई तो ब्राह्मण हो गया। उसकी वाणी से ही वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया।
देखो वो कैसे ब्राह्मण हो गया। और विश्वामित्र जी महाराज स्पष्ट है। तो यहां कर्म प्रधानता आ गई, आशीर्वाद प्रधानता आ गई। तो ये निश्चित है जाति श्रेष्ठ है, परंतु जाति श्रेष्ठ होने के बाद में भी यदि उनका कर्म श्रेष्ठ हुआ तो सोने में सुहागा हो गया। यदि कोई ब्राह्मण है वो सुरापान करता है, आचरण भ्रष्ट है, उसकी सद्गति नहीं होगी। और कोई शूद्र है, यदि उसके सदाचार है, उसकी कर्म निष्ठा है, तो उसकी सद्गति हो जाएगी। ये शास्त्र में आया है। वो तो त्रिकाल संध्या नहीं किया अथवा कुछ कारण तो ब्रात्य हो गया। ब्रात्य को वेद पढ़ने में अधिकार भी नहीं है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार तो पुरुषत्व में तो विप्रता ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना, उसमें विप्रता आनी, ये श्रेष्ठ है, दुर्लभ है। तो ब्राह्मण होने के बाद उसके बाद में और दुर्लभ क्या है? तस्माद वैदिक धर्म मार्ग परता, वैदिक धर्म मार्ग में चलना, वैदिक धर्म मार्ग का अनुष्ठान करना, ये और दुर्लभ है। उसके बाद में विद्वत्वम अस्मात् परम, और इसी से विद्वान होना और श्रेष्ठ है, दुर्लभ है। और विद्वान होकर के केवल अपने में रह गया ये बात नहीं, केवल प्रवचन सुनाने में नहीं। एक तो राजा था, किसी मंत्री से कहा कि भाई तो 3 खोपड़ियों को रख दिया, 3 खोपड़ियों को रख करके कहा कि इनमें उत्तम, मध्यम और अधम कौन है? मंत्री ने कहा महाराज मरे हुए को आप पूछ रहे हो चलो। तो उन्होंने एक खोपड़ी उठाया और एक उसमें तार घुसाया, एक तार इधर से निकल गया उधर। बोले महाराज ये अधम है, कैसे पता लगा? बोले बोलूंगा। फिर एक खोपड़ी को उठाया, तार लगाया कान में, इस कान से घुसाया तो उस कान से नहीं निकला, मुख से निकला। बोले ये मध्यम है, समझे? तब फिर जो है एक को फिर उठाया तो इस कान से घुसाया तो ना कान से निकला ना मुख से, वो तो डायरेक्ट यहाँ तक चला गया, हृदय तक। बोले महाराज ये उत्तम है। बोले कैसे पता लगा आपको? ना ये तीनों सत्संगी थे महाराज, ये गुरु के पास में जाते थे सत्संग सुनने के लिए। तो एक जो अधम है इस कान में सुनता था और इस कान से निकाल देता था, इसलिए तो अधम। और मध्यम वो था जो इस कान से निकल सुनता था कानों से, और फिर दिमाग में घुमा करके और दूसरे को समझा देता था वाणी से, ये मध्यम है। और तीसरा है ना इस कान से निकालता था ना मुख से किसी को समझाता था, और डायरेक्ट हृदय तक ले लेता था, हृदयंगम करता था, इसलिए ये उत्तम अधिकारी है। इसी प्रकार विद्वान तो बन जाना सरल, उसे दुर्लभता तो है क्योंकि सभी विद्वान नहीं हो पाते। कुछ ग्रंथों के अर्थों को धारण करने की शक्ति, सामर्थ्य भगवान की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से किसी किसी को मिलती है, लेकिन वो केवल विद्वान हो जाना दुर्लभ नहीं, उससे और दुर्लभ है आत्मानात्म विवेचनम। यहां आत्मा और अनात्मा का विवेचन करना, इसका अर्थ मनन, श्रवण के बाद में मनन करना, निरंतर बैठ करके केवल आत्मा अनात्मा का विचार करते रहे कि आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जो दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, जो शास्त्र प्रतिपाद्य, जिसको हम नहीं देख पा रहे, ये सब के सब संसार, माया का संसार मिथ्या है। और जो शास्त्र बतलाते हैं ब्रह्म चैतन्य, वो सत्य है, वो हमारा स्वरूप है। निरंतर इसे विचार करेंगे। अच्छा, विचार करने के लिए आपको खाली समय चाहिए, खाली समय चाहिए। एक विरक्त महात्मा को दे दिया, बोला उठाओ मैं नहीं लेना। हाँ, एक सुने वहाँ तपोवन जी महाराज, तपोवन जी ऋषिकेश में उत्तरकाशी में रहते थे, चिन्मयानंद जी महाराज जिससे पढ़े। हाँ, तो तपोवन जी महाराज जो है तो वो क्या, जो मिठाई की डिब्बा देते थे ना, तो वो उसको किसी को नहीं बांटते थे। कोई मिठाई का डिब्बा दिया ला करके किसी को नहीं बांटते थे, लेकर गंगा जी में मछली को दे देते। किसी ने पूछा महाराज
आप किसी को भी नहीं देते तो मछली में न किसको दूं, उसको दूं, इसको दूं, मन में संकल्प विकल्प होता है। इसलिए संकल्प विकल्प छोड़ना है, समझे ना। उसको लेकर गंगा जी में देंगे, मछली तो खाएगी। निसंकल्प होने के लिए महात्मा लोग परिग्रह नहीं करते। कोई चीज देने के बाद में बोलते नहीं भाई ये हमको जरूरत नहीं, जितनी जरूरत उतना रखेंगे, क्योंकि अधिक रहेगा फिर वो संकल्प विकल्प होगा, ये करूं वो करूं वो करूं। तो ये संकल्प विकल्प से रहित होने के लिए तो खाली मन को मनन करने के लिए समय चाहिए, इसलिए वो मनन में तत्पर रहना ये दुर्लभ है श्रवण से भी। और स्वानुभवो, उसके बाद में सुअनुभव, मनन के बाद में निधिध्यासन पूर्वक ब्रह्म साक्षात्कार, तत्व साक्षात्कार, ये सुंदर जो अनुभव है ये और दुर्लभ है। अब ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो मुक्ति अपने आप, ज्ञान समकाल में मुक्ति है, ज्ञान के विषम काल में मुक्ति नहीं है। जैसे ज्ञान हुआ, जैसे प्रकाश हुआ, अंधकार तत्काल निवृत्त हो जाता है। जैसे दो कमरे हैं, एक कमरे को आप बंद करके 1 साल से रखे हैं, उसमें अंधकार 1 साल से है। दूसरे कमरे में जो है तो 2 दिन से आप बंद कर रखा है, उसकी अंधकार की आयु है 2 दिन। और दोनों में एक साथ प्रकाश करो तो एक साथ दोनों निकलेंगे। ये नहीं कि 1 साल वाला कहे मेरी आयु ज्यादा है, मैं बहुत पहले से हूं इसलिए धीरे धीरे निकलूंगा। जैसे प्रकाश हो उसी तत्काल जो है अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हुआ और तत्काल ही अविद्या की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, यही मोक्ष है। एक से एक दुर्लभ बतलाया। नर जन्म दुर्लभ है, उससे पुरुषत्व प्राप्त होना और दुर्लभ है, उससे ब्राह्मणत्व विप्रत्व को प्राप्त करना और दुर्लभ है, वैदिक धर्म मार्ग में निष्ठा रखने, तत्परता होनी दुर्लभ है उससे, और उसके बाद विद्वान होना और दुर्लभ है। फिर मनन करना आत्म तत्व का, आत्मा अनात्मा का दुर्लभ है, उससे फिर निधिध्यासन पूर्वक अनुभव होना दुर्लभ है। ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर, और ब्रह्म भाव में अवस्थित रूपी मुक्ति जो है, ब्रह्म ही आत्मा है, मैं ब्रह्म हूं, इस रूप में सम्यक स्थिति, ये जो मुक्ति है, आप लोग हिंदी में देखेंगे क्या लिखा है, सम्यक अनुभव मिला ब्रैकेट में। यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव और ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति। ये ब्रह्मात्म भाव में स्थिति और मुक्ति, ये और शब्दों को काट दीजिए। जो लोग केवल हिंदी का आश्रय लेते हैं तो उनको लगेगा कि ब्रह्मात्म भाव में स्थिति अलग है और मुक्ति अलग है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर, ब्रह्म भाव से अवस्थित रूपी जो मुक्ति है, ऐसा कर्मधारय माने उस ब्रह्म भाव में अवस्थित तो होना ही मुक्ति है, नहीं तो ब्रह्मात्म भाव स्थिति अलग कुछ है और मुक्ति और कुछ है, ऐसा अर्थ किया ना उन्होंने, क्या लिखा, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये और को काट देना चाहिए। संशोधन करते हुए चलेंगे जितना जहां तक मेरा हुए। तो इस प्रकार जो है श्रृंगेरी टीका आप देखेंगे उसमें ऐसा लिखा, ब्रह्मात्मा रूपी स्थिति रूपी मुक्ति है। ऐसा 9 शतकोटि जन्म सुकृत ही पुण्य बिना लभ्यते, शतकोटि जन्मों में किए हुए पुण्यों के बिना ये मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, न लभ्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि अधिक से अधिक पुण्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि एक तो कई लोगों का हम देखते, कई लोग क्या कुछ लोग देखने में आए, उनके परिवार सदस्य को ले आएंगे मंदिर में, वो आदमी रहेगा गेट में उसकी पत्नी आएगी पूजा करके जाएगी। देखो उसे आदमी उसका विरोध नहीं करता है, मैं ठीक है तुम्हारी पूजा तुम करो लेकिन मैं तो तो देखो ये पाप है, उसको आने नहीं देता है, मंदिर के अंदर उसको आने नहीं देता है। तो कोई बंगाल का मुख्यमंत्री था ना पहले, ज्योति बसु, कहीं काली मंदिर में चले गए तो भवन हुआ कम्युनिस्ट पार्टी में, क्या मंदिर में किसी गए, वो लोग मंदिरवादी नहीं है, साम्यवादी मानते। बोला मैं कहाँ गया था, मेरी पत्नी के साथ में गया था
देखो लोग अपनी तरीका निकाल देते। तो कई लोग होते हैं आस्था नहीं होती है, श्रद्धा नहीं होती है, दूसरों में दोष दर्शन करते रहेंगे जीवन भर, लेकिन अपनी श्रद्धा नहीं रख पाते हैं। एक सज्जन संतों की सेवा करता है। मैंने कहा सत्संग चलता है रोज, यहाँ संत लोग आते, आया करो। बोले महाराज क्या करूं, श्रद्धा नहीं होती है। अब श्रद्धा कोई पैसा देने से थोड़ी होती, ये तो पुण्य से, पूर्व जन्म के सुकृत है। हम लोग जो साधु हो गए, हमारे परिवार से और भाई लोग साधु हुए क्या? विचार करो, बाप होता है तो बेटा नहीं होता है, बेटा होता है तो बाप नहीं होता है। हो सकता है कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आया 2-3 भाई साधु हुए, तो 2 भाई भी साधु हमने देखा है, तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ये सब अपना अपना संस्कार है। ये संस्कारों से क्या होता है, तो श्रद्धा होती है पुण्यवशात। तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो जन्म कोटि, हाँ, शतकोटि जन्म सुकृत ही पुण्य बिना न लभ्यते, ऐसा न को लभ्यते के साथ ये जो ब्रह्म भाव में अवस्थित रूपी मुक्ति है, ये शतकोटि जन्म, देखो माने अनेक जन्मों में किए हुए पुण्यों के बिना प्राप्त नहीं होती है। ये पुण्य ही कारण है आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए जो लोग गृहस्थ आश्रम में है उनको अधिक से अधिक पुण्य करना चाहिए। महात्मा को क्या पुण्य करना है? महात्मा तो अपना भजन करेंगे परमात्मा का, पुण्य किए थे इसलिए महात्मा बन गए। लेकिन धर्म अर्जन तो इन्हीं को विशेष रूप से करना चाहिए, विशेष रूप से धर्म का अर्जन करना चाहिए। तो कई बार होता है कि आपने हितैषी पिता है, गुरु है, पिता माता गुरु हितैषी होते हैं, तो हमारे गुरु हितैषी है, इसलिए हम लोगों को कभी कभी डांटते हैं कि वे रास्ता में चलो, बे रास्ता में क्यों चलना है। देखो चौथा नंबर, लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्तम श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्म मुक्तो नयते मूढ़धिः सही आत्मा स्वम विनिहंत्य सद्ग्रहात्। रहने दो, ये तो कुछ श्लोक चलाएंगे जो मुख्य मुख्य सुनाएंगे। चलो तीसरा भी ले लेते, कोई बात नहीं। दुर्लभम त्रयमेवैत, ये तो मुख्य है, इसमें टिक चिन्ह लगाया था। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। दुर्लभम त्रयम एव एतत्, एतत् त्रयम एव दुर्लभम। ये 3 दुर्लभ, कौन 3 दुर्लभ है? देवानुग्रह हेतुकम, जब देव रूपी परमात्मा का अनुग्रह हो, कृपा हो, उसी से 3 दुर्लभ वस्तु मिलती है नारायण। उन्होंने कहा संत समागम हरि कथा, तुलसी बाबा ने 2 दुर्लभ कहा। भगवान शंकराचार्य ने यहाँ 3 दुर्लभ बतलाते हैं और वहाँ 5 दुर्लभ बतलाते प्रश्नोत्तरी में। यहाँ 3 दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, मनुष्य होना। किसी महापुरुष ने, किसी संत ने कहा मनुष्य होना सरल है, मनुष्यत्व होना दुर्लभ है। हाँ, कैसे मनुष्य होना सरल है? बोले मनुष्य जन्म लेना सरल है, लेकिन मनुष्य के अंदर मानवता आनी दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? देखो एक महात्मा जी जा रहे थे, उसके साथ में उनका शिष्य भी था। किसी गांव के किनारे में महात्मा जी रह गए, तो शिष्य को भेजे जाओ भोजन भिक्षा मांगो। गांव में गया, उनने भिक्षा मांगी तो उसको एक आदमी ने गांव की भिक्षा नहीं दी, वापस आ गया। कहा महाराज ये बड़ी विचित्र गांव है, किसी ने भिक्षा नहीं दी। महात्मा ने पूछा क्या तुम मनुष्यों से भिक्षा मांगी थी? ना हाँ महाराज, मनुष्यों से भिक्षा मांगी थी। तो उन्होंने एक शीशा दिया, ये शीशा लो और शीशा से तुम देखो, जो तुम्हें मनुष्य दिखाई पड़ेगा उससे तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी। तो वो शीशा लेकर गया, गांव में शीशा में देखता है कोई बंदर है, कोई भालू है, कोई शेर है, कोई बिच्छू, कोई सर्प, कोई मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, और उसको नीचे कर देता है तो सब के सब मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं। विचित्र शिष्या गुरुदेव ने दिया है। फिर देखा, फिर वही दिखाई पड़ रहा है, कोई बंदर है, कोई भालू है। हाँ, तो उसको जो मनुष्य दिखाई पड़ रहे थे शीशा के द्वारा, उसके पास गया और भिक्षा मांगी, वहां से भिक्षा मिल गई। हम लोग मनुष्य का शरीर धारण करने से मनुष्य नहीं होते हैं, मनुष्य में मानवता आ जाने से मनुष्य होता है।
हम दूसरे के सुख दुख को समझे ना, दूसरा कुछ वो क्या मतलब है, हाँ, अपना पेट भर जाए। किसी को 4 लड्डू दिए, भाई तू 2 खा लेना और हरि को 2 दे देना, उन्हें 3 खा गया, हरि को 1 दिया। ये मानवता नहीं है, समझ रहे ना, ये मानवता नहीं है। मानवता तो ये है कि भाई दे करके खाओ। कई लोग होते घर में झगड़ा हो जाते गांव में, क्यों भाई झगड़ा क्यों हुआ, ना ये पानी डाल दिया हमारे रास्ता में। तो पानी डालते समय ये सोचना चाहिए कि जैसे यहाँ हमारे घर के सामने कीचड़ होता है, ऐसे कीचड़ इनके घर में होगा, कितना दुख होगा उसको। हाँ, ये एक सूत्र भगवान ने गीता में भी दिया, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यत्यु अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो सभी प्राणियों में अपने समान सुख दुख को देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। हाँ, जैसे हमें बुखार हुआ है, गर्म पानी चाहिए, हाँ, तो तुरंत गर्म पानी हीटर लगा करके और हम स्नान कर लेते हैं। और हमारे बगल वाले को यदि बुखार हुआ है, बोले भाई गर्म पानी चाहिए, बोले लकड़ी लगा लो, क्यों बिजली का बिल ज़्यादा उठेगा। अरे बिजली बिल हमारे लिए नहीं उठा, उसके लिए उठेगा, विचार कर लो। ये मानवता नहीं है। हम तो खिचड़ी खा लिए, बुखार हो गया, भाई तुम्हारे ना, चलो क्या खिचड़ी खाना है, ऐसे ऐसे पानी पानी सब्जी खा लो बस। ये मानवता नहीं है। मानवता है जैसे हम चाहते अपने लिए, दूसरे के लिए भी हम ध्यान दे, तो मनुष्य जीवन लेना सरल हो सकता है, लेकिन मानवता आनी दुर्लभ है। इसलिए कहा मनुष्यत्व दोनों परक लग जाएगा, या तो मानवता हो या तो मनुष्य जन्म लेना दुर्लभ है। दूसरा दुर्लभ क्या है, ये संसार में आकर के जीवात्मा ये विषय में रम जाता है। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं के प्रति आकर्षित होकर के इसी में ही घूमता रहता है। ये विषयों घेरे से ऊपर उठना, संसार से मुक्त होने की इच्छा रखनी, मुमुक्षुता, ये दूसरा दुर्लभ है। कि जैसे इंग्लिश में आता है ना गुड बेटर बेस्ट, ऐसे हमारा संस्कृत में आता है तरप तमम प्रत्यय लगता है। ये दुर्लभ दुर्लभम दुर्लभतरम, उसी से और श्रेष्ठ है क्या है कि दुर्लभतरम मुमुक्षुत्वम। ये संसार से छूटने की इच्छा हो, मुक्त पाने की इच्छा हो। महाराज, ये मुक्त पाने की इच्छा सब में नहीं होती है, समझे ना। ये भूल भुलाया केंद्र में भटक गया। एक लखनऊ में भूल भुलाया केंद्र है, आप जाएंगे ना, वो आपको ऐसा गली में ले जाएगा गाइड इधर उधर, तो नहीं रास्ता पाओगे तो भूल जाओगे। ये संसार भूल भुलाया केंद्र है। इसे देखो, घास और बांस में किसका प्रेम रहता है, लेकिन घास और बांस में नए नए नोट बन जाए 2-2 का 500 का, जो कितना प्रेम हो जाता है। ये संसार में जो प्रेम हो जाता है, संसार में चिपक जाता है, तो दृढ़ विवेक और वैराग्य करके संसार से छूटने की इच्छा जिसके अंदर में हो, मुमुक्षुता, अरे बहुत जन्म लिया, बहुत विषयों का भोग किया, क्या तृप्ति हुई। हाँ, देखो उन्होंने हमारा भारतवर्ष में एक विशेष प्रमाण है, कहाँ एक अनुभव सुनाए ययाति ने, महाभारत में भी आता है और भागवत में भी आता है। अपने पुत्र से युवावस्था लेकर के विषयों का भोग किया और लास्ट में अपना अनुभव सुनाया। न जातु कामः कामानाम उपभोग्यन साम्यति हविष्या कृष्ण व्रत में बहुएवाभिवर्धते। निश्चय ही कि आपने विषयों का भोग करने से कामना शांत नहीं होती है, अपितु घी से अग्नि की भांति और वासना बढ़ती रहती है। तो संसार विषय वासना से छूटने की इच्छा हो, ये दूसरी दुर्लभता है मुमुक्षुत्वम। और तीसरे दुर्लभ करे महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होना। सकल पदार्थ हे जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। समझे ना, ये सब कुछ यहाँ है। यहाँ दुर्जन भी है और सज्जन भी है। संग किसके साथ में होगा, कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा प्रारब्ध कैसा है। मैं घूमते हुए एक बार हिमाचल में गया था, एक संत मिले, बोले आइए स्वामी जी प्रसाद पाइए, मेरे लिए रोटी आदि खिला दिए। तो बोला आप भी पाओ महाराज जी। ना नहीं महाराज, मैं रोटी नहीं खा सकता, मैं तो एक आधी रोटी खाता हूँ। बोला क्यों, क्या बात है। ना महाराज जी, और ये चरस पी पी करके
मेरे अंतुड़ियाँ सब सूख गई। देखो नागा बाबा एक थे, बोले चरस पी पी करके, बोले महाराज, वो केरल के थे शायद, सुना रहे थे, बोले महाराज घर छोड़ा और आया, देखा एक महात्मा की मंडली है, तो उसमें मैं भी चला गया, और महाराज जी उनके सब गांजा पीने वाले थे, तो गांजा के चिलम सब घूम रहे थे वहाँ, तो मेरे पास में आया तो मैं मना कर दिया, फिर आगे बढ़ गया। फिर राउंड में जब फिर मेरे पास है मना कर दिया, फिर महाराज मेरे को शिकायत हो गई, गुरु मेरी शिकायत हो गई गुरु के पास में, गुरु ने चिमटा पीटा, साधु बनने के लिए आया और चिलम नहीं पिए। देखो ऐसा भी लोग है, साधु बनने के लिए और गांजा नहीं पिएगा। तो लोग संसार में भटकाने वाले भी है, लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो संसारी दीन दुखी को हाथ पकड़ करके ले आते हैं और रास्ता में चला देते हैं। चलो भाई, कहा गुरु जी मुझे बतला दो सीधी पगडंडी, जहां चोरन न मिले पाखंडी। ये राजमार्ग दिखा देते हैं। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होना भी और दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रहेतुकम। जब महापुरुष परमात्मा परमेश्वर की कृपा होती है, उसके कारण से 3 दुर्लभ जीवात्मा को प्राप्त होते हैं, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रय। ये भी था, इंपोर्टेंट श्लोक था, दृष्टि नहीं। उसके बाद भगवान शंकराचार्य महाराज बोलते हैं, कथमचित किसी भी प्रकार दुर्लभम नर जन्म लब्ध्वा, दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त कर, तत्रापि पुंस्तम श्रुति पार दर्शनम, और उसी में भी जो पुरुषत्व है, ये पुरुषत्व विशिष्ट श्रुतियों के विचार करने में जो चतुर है, श्रुति पारस्य वेदस्य दर्शनम विचार चातुर्यम, मुनिमंडल टीकाकार लिखते हैं कि वेद के तत्व का विचार करने में चतुरता, पटुता, ऐसे पुरुष माने ऐसा पुरुषत्व को प्राप्त किया। वो पुरुषत्व विशिष्ट जो ये वेदों का माने तात्पर्य अर्थ हुआ कि उसी में भी नर जन्म दुर्लभ है और वो पुरुषत्व मिला। कैसी पुरुषत्व है? ऐसा भी बन गया बड़ा विद्वान, वेदों के विद्वान, वेदों के अर्थ को समझने वाला, समझाने वाला। ऐसा भी पुरुषत्व विशिष्ट श्रुतिपार दर्शन को प्राप्त करके भी, परंतु आपने कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं किया, आपने मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं किया, दुनिया को केवल समझा रहा, लिख लिख करके सबको समझाया, लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं किया। यह स्वात्म मुक्तो न एतेत मूढ़धि ही, जो अपने मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है, न करें, वो तो मूढ़धि, अविवेकी है। समझे ना? सही आत्महा, वो निश्चित रूप से आत्मघाती है। क्या आत्मघाती है? बोले स्वम विनिहंति असद ग्रहात, ये असद वस्तु का संग्रह करने कारण से, असद वस्तु का वो स्वीकार करने से, असद वस्तु को स्वीकार किया, असत को माना, जगत का वैभव खड़ा किया। समझे ना? तो जगत का वैभव खड़ा रहता है महाराज जी, और जो श्वास गया और वापस नहीं आया, क्या हुआ जगत का वैभव भाई? कितने सोने चांदी इकट्ठा कर ले, घर भर ले, और खूब प्रश्न होता रहे कि ये मेरा है, इतनी संपत्ति है, मेरा इतना वैभव है, लेकिन श्वास गया और वापस नहीं आया, वह सब गया। यहां तक खेल है, श्वास जा रहा है, आ गया तो ठीक है। तो ये नाशवान पदार्थ को स्वीकार किया, इसको स्वीकार किया नारायण, तो उसके कहते हैं सही आत्मा स्वम विनिहंति असत ग्रहात, ये असत पदार्थों के संग्रहण से इसको ज्ञान, माने इसी में आस्था रखना, अर्थात इसको स्वीकार करना, इसमें स्वीकार करने से वो आत्मा है। और कहते देखो, ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति होने वाले नहीं, कुछ भी कर लो। बदंतु शास्त्राणि यजन्तु देवान, 6 नंबर श्लोक। बदंतु शास्त्राणि यजन्तु देवान, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः, आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर
न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। वदन्तु शास्त्राणि, शास्त्रों का व्याख्यान खूब करे भाई। यजन्तु देवान, खूब यज्ञ अनुष्ठान करे, देवताओं को पूछते रहे। कुर्वन्तु कर्माणि, और कर्म भी खूब करता रहे, विभिन्न प्रकार कर्म। ये यजन्तु देवान में हम कर सकते हैं, देवताओं की उपासना करें। और कुर्वन्तु कर्माणि, वैदिक कर्म आदि खूब करता रहे। नहीं, आगे भजन्तु देवता है ना, ठीक है। वदन्तु शास्त्राणि, शास्त्रों का व्याख्यान करता रहे। यजन्तु देवान, देवताओं को पूजता रहे, देवताओं को पूजे। कुर्वन्तु कर्माणि, वैदिक कर्म आदि खूब अनुष्ठान करें। भजन्तु देवता, देवताओं की खूब उपासना करें। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर, ब्रह्म और आत्मा एक है, ये एकत्व बोध के बिना मुक्ति नहीं होगी। न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि, एक ब्रह्म नहीं, एक ब्रह्मा के कार्यकाल में न जाने कितने सब जन्म मरण हो रहा। 1000 चतुर्युग बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन, और 1000 चतुर्युग बीत जाए तो ब्रह्मा का एक रात। 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग की आयु है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष एक दिन उनका पूरा हुए तो एक रात्रि भर सोएंगे, खंड प्रलय होता है। फिर 100 वर्ष आयु पूरी हो जाए तो ब्रह्मा का जो शरीर पूरा, तो उनको विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है। फिर नई सृष्टि, वो हो गया प्राकृतिक प्रलय, फिर नई सृष्टि होगी, नए ब्रह्मा बनेंगे, फिर ऐसे चलेगा। कई लोग बोलते हैं 12 वर्ष में प्रलय हो जाता है। आजकल मिथ्या धारणा ऐसे लोगों में भ्रमित। पहले कभी आया था ना 21 दिसंबर को प्रलय होगा, हाँ देखो टेलीविजन में भी दिखा दिया, ये कर दिया, सो हो गया, क्या प्रलय हुआ? अब तो ब्रह्मा का तो आयु पूरी कहाँ हुई है? तो ये लोग भ्रमित कर देते हैं, जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं है। हाँ, वो लोग कहते मनुष्य मनुष्य बनता है, मनुष्य मनुष्य बनता है, पशु पशु बनता है। अरे भाई, मनुष्य मनुष्य बनता है तो जड़ भरती जी कैसी हरणी योनि में चले गए भाई? हाँ, जड़ भरती जी हरिणी। ये देखो एक प्रसंग आ गया, तो एक कॉलेज में मैं प्रवचन दे रहा था, एक वहाँ का हिस्ट्री लेक्चरर प्रश्न पूछा, स्वामी जी मरने के बाद में पुरुष पुरुष बनता है क्या, स्त्री स्त्री बनती है? मतलब ये भी नियम नहीं है। कर्म के अनुसार पुरुष भी स्त्री हो जाती है और स्त्री भी पुरुष हो जाती है। वो तो योनि बदल जाती है और जेंडर भी चेंज हो जाता है, लिंग चेंज हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि पुरुष ही पुरुष बनेगा। महाभारत में तो युधिष्ठिर महाराज का एक प्रश्न आया और उसका उत्तर दिया भीष्म पिता ने, बढ़िया आख्यान दिया। वो सबको खोल के यहाँ बतलाने की जरूरत नहीं है। एक राजा जो नारी बन गई, उसमें आया सब, तो कैसी नारी बनेगी? फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरे तो इसी योनि में रहूंगी। तो ऐसे प्रसंग आया हुआ है। तो ये सब जो बातें हैं कर्म के ऊपर निर्भर है। तो नारायण जी कर्म के अनुसार न जाने एक ब्रह्मा के अंदर में हम लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, और ये 100 ब्रह्मा हो जाए तो भी बोलते हैं नहीं, बिना आत्मिक बोध से, बिना ब्रह्म ज्ञान से, एकत्व ज्ञान के बिना विमुक्तिर न सिद्धति, मुक्ति सिद्ध नहीं होती है नारायण। इसलिए मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो महाराज यदि मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए तो फिर कर्म काय के लिए होता है? 11 नंबर श्लोक देखिए, चित्तस्य शुद्धे कर्म न तो वस्तुपलब्धे वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। ये जो निष्काम कर्म है चित्त की शुद्धि के लिए है, समझे ना? मन शुद्ध नहीं है तो ब्रह्म विचार क्या करेगा? मन की शुद्धि निष्काम कर्म से होती है, निष्काम उपासना से होती है, सकाम कर्म से भी नहीं। क्योंकि सकाम कर्म से तो और चाहेगा ना, सकाम कर्म से और चाहेगा, फल चाहेगा, संसार चाहेगा, कीचड़ चाहेगा, वो कीचड़ में और फंसेगा। कीचड़ में जाना और उसको धोना, तो नहीं जाना अच्छा है। प्रक्षालनाधि पंकज दुराद स्पर्शनम्बरम, कीचड़ में जाना ही नहीं है। तो इसलिए ये जो निष्काम भाव से कर्म है, कर्तव्य बुद्धि से कर्म है, देखो शास्त्र में आया स्कंद पुराण में
कि गृहस्थ को धन कमाना चाहिए न्याय से और उसका 10% धर्म में लगाना चाहिए। एक सज्जन मिला है, वो बोलते थे कि एक ने मिला हमको, बोला महाराज 10% अपने लिए रखता हूँ, 90% समाज में लगा देता हूँ। देखो उल्टा कर दिया, तो धीरे धीरे सर्वस्व त्याग कर देगा। ये तो सर्वस्व त्याग करने की प्रथा है। किसी को कहा 10% धर्म में लगाओ, तो कहा महाराज 10% तो बहुत हो जाता है। तो 10% बहुत है या 90% बहुत है, उससे पूछा। हाँ, वो 90 को नहीं देख रहा है, 10 को देख रहा है, क्योंकि सोच रहा है मैं कुछ दे रहा हूं। कुछ दे रहा हूं तो कष्ट होता है। सच्चाई ये दे नहीं रहा है, ले रहा है। ये चित्त की शुद्धि निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति से होती है। इसलिए कर्म जो है ज्ञान का पारंपरिक साधन है, साक्षात साधन नहीं, ज्ञान का नहीं, मोक्ष का। मोक्ष का पारंपरिक साधन है, साक्षात साधन नहीं है। साक्षात साधन तो ब्रह्म ज्ञान है, मोक्ष का। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि चित्तस्य शुद्धे कर्म न तो वस्तुपलब्ध है। ये चित्त की जो शुद्धि है, उसी शुद्धि के लिए कर्म होता है कारण। न तो वस्तुपलब्ध है, वस्तु की उपलब्धि माने आत्मा की उपलब्धि के लिए कर्म कारण नहीं, साक्षात कारण नहीं है। फिर वस्तु सिद्धि विचारेण, ये जो विचार के द्वारा वस्तु की उपलब्धि होती है, न किंचित कर्म कोटि भी, ये कोटि कर्मों से ये आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए इसके पहले भी जो भाव आया है कि ये संसार में डूबा हुआ स्वयं का उद्धार स्वयं से करे, स्वयं का उद्धार करना पड़ेगा। जो हमने भजन का मार्ग चुना है और आयु चली जा रही, उसके अंदर में ही उसमें निष्ठा अधिक बनानी पड़ेगी। योगारूढ़त्व को प्राप्त करके सम्यक दर्शन निष्ठा से ये संसार समुद्र में मग्न हुआ अपना उद्धार अपना से करें। बढ़िया श्लोक उसके पहले भी नवमा में आ गया। अच्छा, अब अधिकारी कौन है नारायण जी? तो 15वां श्लोक में कह रहे अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम्। इसलिए जिज्ञास को क्या करना चाहिए? आत्मवस्तु का विचार करना चाहिए। समझे ना? दया सिंधु, कृपालु, दया के सागर ऐसे ब्रह्मविद उत्तमम, उत्तम ब्रह्मज्ञानी, गुरुम समासाद्य, गुरु के पास पहुंचकर उनका सानिध्य में रह करके कि आत्मवस्तु के विचार जो है जिज्ञासु को करना चाहिए कि आत्मा क्या है, कैसे कल्याण होगा, आदि आदि सब प्रश्न आगे आएंगे। अब उसमें अधिकारी में कह रहे कि मेधावी होना चाहिए। मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षण अधिकारी आत्मविद्याया मुक्त लक्षण लक्षितः। मेधावी अर्थात जो ग्रंथ के अर्थ को धारण करने के सामर्थ्य वाला। जो ग्रंथ बोल रहा है, पढ़ रहा है, बाद में भूल गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ग्रंथ का वास्तविक क्या अर्थ है, सुनने के बाद में उसके बुद्धि में उसकी व्यवस्थित रहे। तो भूल गया, वो कैसे भाई आत्मविचार करेगा? तो मेधावी होना चाहिए। पुरुष इसलिए कह दिया कि भाई उसमें वेद में महिलाओं का अधिकार नहीं है। विद्वान और विद्वान भी होना चाहिए, समझे ना? तो एक मेधावी कहा, एक विद्वान कहा। विद्वान होता है विद्यावान, जिसके पास में विद्या हो, वो विद्वान है। और मेधावी किसको बोलते हैं? ग्रंथार्थ, मेधा माने ग्रंथार्थ धारण करने की शक्ति, ऐसा शक्ति जिसके पास में मेधावी। तो मेधावी पुरुष विद्वान, ऊहापोह विचक्षण, जो तर्क वितर्क में विचक्षण है, अर्थात शास्त्र से जो सुना है उसके अनुसार अपनी बुद्धि लगाता है कि मिट्टी से घड़ा बनता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, ऐसे परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म से संसार बना,
शास्त्र अनुकूल तर्कों को लेकर के अपने दिमाग में लगावे। हाँ, सोने से तो जैसे आभूषण बनता है, तो सोना से अतिरिक्त जगत, हाँ, जैसे आभूषण की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसी प्रकार ब्रह्म से अतिरिक्त संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि नहीं? जैसे जपा पुष्प होते हैं, लाल पुष्प, और दर्पण के पास हम रख देते हैं तो दर्पण लाल लाल दिखाई पड़ता है। तो दर्पण में जो लालिमा है ये दर्पण की नहीं है, ये पुष्पों की है। ऐसे ही जो कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्ता भाव भोग भाव आया हुआ है ये मन का धर्म है, ये आत्मा का नहीं है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व भ्रांति निकल जाती इस प्रकार दृष्टांत से। ऐसा वहा पुह तर्क वितर्क करने में कुशल हो, समझे ना? ऐसे कर्तृत्व भोक्तृत्व भ्रांति होती है, जगतगत सत्यता की भ्रांति होती है। विभिन्न प्रकार के उदाहरण देख करके शास्त्र में समझाया, उनको सब मनन करना। नख निकृंतन उदाहरण दिया छांदोग्य उपनिषद में, मिट्टी का उदाहरण दिया, उन सब के अनुसार अनुकूल तर्क करना। नैसा तर्केण मतिरापनेया, विरुद्ध तर्क नहीं करना चाहिए। विरुद्ध तर्क करेंगे तो और तर्क क्या हो जाएगा, तो वो बुद्धि और कुंठित हो जाएगी, समझे ना? ऐसा ऐसा दोष दर्शन करता रहेगा तो दोष दर्शन करते करते वैसा अपना समय चला जाएगा, वैस भजन नहीं कर पाएगा। एक ब्रह्मचारी अपने गुरु से कहे, महाराज ये समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं और इस जगत में रहने के लायक नहीं महाराज। बार बार गुरु से कहे, समझे ना? अब गुरु महापुरुष सुनते रहे। हाँ, तो गंगा में ब्रह्मचारी 4 बजे स्नान करने जाया करते थे। तो एक दिन क्या देखा, गंगा में बहुत बड़ी मछली पड़ी है, बहुत बड़ी मछली। जब ब्रह्मचारी पहुंचा तो मछली बोलने लगी, ब्रह्मचारी मैं बहुत प्यासी हूं, पानी पिलाओ। अरे गंगा में रह करके प्यासी हो? नहा ब्रह्मचारी जी, बड़ा धर्म होगा, पानी पिलाओ। नारे मछली उलट जा, बोलते मछली जब पानी पीती है तो उलट करके उसके यहां से कोई छिद्र है उससे पी लेती है, उलट जा। तो मछली बोलती है, ब्रह्मचारी जी तुम भी संसार में रहते हो तो संसार में उलट जा। तो ये संसार में बार बार क्यों देखते हो कि ऐसा 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 है, तुम अपनी बुद्धि को उल्टा दे। तो और मछली कोई नहीं था, वो उनके गुरुजी ही मछली बन करके उपदेश दिए, समझे ना? कि बुद्धि को उल्टा देना है, नहीं तो ये संसार में क्या है, ये तो तुलसी इसी संसार में भांति भांति के लोग, सबका स्वभाव सबका आचरण सबका अलग अलग है। हिल मिलकर रही है, सबसे हिल मिलकर रही है, नदी नाव का संयोग। आज है कल नहीं मिले, क्या मन मुटाव करने से क्या लाभ है? तो देखो ये संसार में सभी प्रकार, आप कहो महाराज ये वृंदावन में ऐसा, इसको छोड़ दे हरिद्वार चले जाऊं, वहां और मिलेंगे क्योंकि 5 भूतों से सब बना हुआ है, सबका संस्कार अलग अलग मिलेंगे सब, समझे ना? मैं एक ट्रेन में जा रहा था, अब ये जो प्रकरण सब आया पेपर में और ये गुरुमति है आश्रम का सब आया ना, तो मेरे को एक कहा, देखो बाबा लोग सब चोर होते हैं। अब मैं तो उसको क्या कहूँ, से लड़ूं क्या? मैंने कहा इतना काम करो, तुम चोर मत बनो, बस तुम अपनी सफाई रखो ठीक ठाक। तो अपने आप उसका मुंह छोटा हो गया, क्योंकि लोग न जाने क्या क्या, अब विशेष कर तो देखते हैं कि बाबाओं को ज्यादा मजाक, बाबाओं को मजाक करने का बहुत पहले से भी भगवान कृष्ण के वंश में उत्पन्न होकर के सांब को लड़की बना करके बोल रहे बाबा ये क्या पैदा करेगा, ये बाबाओं से मजाक करने का पहले से है। तो समझे ना? तो ये तो अनादर मिलते हैं, लेकिन अपने दृष्टि को बदलना है। तो अपने दृष्टि को बदल करके तो अपनी निष्ठा में रहना है, कुतर्क नहीं करना चाहिए, सुतर्क करना चाहिए। वहा पोह में विचक्षण, ये वहा पोह में विचक्षण हो। ऐसे जो व्यक्ति मेधावी पुरुष विद्वान और तर्क वितर्क में कुशल, वो अधिकारी आत्मविद्यायाम उक्त लक्षण लक्षित हो, ऊपर में कहे गए लक्षण से जो संयुक्त है, ऐसी वो व्यक्ति आत्मविद्यायाम अधिकारी, आत्मविद्या में अधिकारी है। और रही बात नारायण जी साधन चतुष्टय का,
प्रसंग है कि देखिए साधन चतुष्टय हमारे वेदांत में विशेष है कि साधन चतुष्टय संपन्न हो उसके बाद में ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं साधन में कमी है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि साधन हो आपके पास में और घी नहीं है, चीनी नहीं, आटा है, हलवा बनेगा क्या? पहले साधन हो तब ना बनेगा। इसी प्रकार प्रथम साधन है विवेक, कि विवेक करना है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, बार बार विचार करके निश्चय करना। 20 नंबर श्लोक देखिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्ये तेवं रूपो विनिश्चयः सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इस प्रकार जो विनिश्चय है, इस प्रकार जो निश्चय है, वो यही नित्य अनित्य का वस्तु विवेक कहा गया है। केवल करते रहे नहीं, ये कहा निश्चय करना होगा, समझे ना। जब निश्चय हो गया कि यहां खड्डा है तो खड्डे में कोई गिरना चाहेगा? निश्चय हो गया एक कांटा है, कांटा में कोई जाना चाहेगा? तो कांटा में जा रहा है, इसका अर्थ कि दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है, समझे ना। दृढ़, इसमें जहर है तो पता लग गया इसमें जहर है, फिर भी उसको पी रहा है, इसका अर्थ है कि निश्चय नहीं हुआ अभी। तो ये जो है ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या, इस प्रकार जो है निश्चय है, विनिश्चय है। स्वयं नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः, वही नित्य अनित्य वस्तु का विवेक कहा गया है। और उसके बाद में दूसरा साधन है वैराग्य। विवेक हुआ कि ये जो है फूटी नौका है, उसमें कोई बैठेगा नारायण पार होने के लिए? एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर के गंगा जी पार होने के लिए ऋषिकेश पहुंचा, समझे ना। कितने रुपये भाई? सभी बोलते हैं हमारी नौका में बैठे, मेरी नौका में बैठे, मेरी नौका में। कितने रुपये है ना? एक व्यक्ति को 50 रुपया, आप 4 या 200 रुपया देंगे, ठीक है। सभी एक रेट बतलाते। एक आदमी आया, कहा बाबूजी आपको उस पार जाना है ना? हाँ ना, मैं आपको 200 रुपया दूंगा, आप मेरी नौका में बैठो। उल्टा देख लो, तो बड़ा आश्चर्य कि दुनिया में दे करके भी बिठाने वाले कोई है। चलो बड़े प्रेम से बुला रहे, तो चलो बैठ जाएंगे, 200 रुपया ले लेंगे, भले मछली को खिला देंगे, क्या है, दान कर देंगे, फ्री तो हो जाएगा हमारा। तो गया और देखा कि उसके नौका को डनलप बेड में सजाया, बहुत बढ़िया एसी एयर कंडीशन रखा। बोले बाबूजी बैठो, अब मैं वो 2-4 ग्राहक ले आता हूँ, साथ चलेंगे। वो गया ग्राहक ढूंढने के लिए, आप देखे कि वो नौका में पानी घुस रहा है, तो वो अपने आप उतरना चाहता है। बाबूजी बैठो बैठो, 200 रुपया दूंगा। बोले 2 करोड़ दो, क्या मतलब है? यहां तो सुरक्षा नहीं है, समझ में आएगी नहीं। ये संसार को अच्छी तरह से समझ लिया कि भाई ये दुखालय है, तब फिर उसमें प्रवृत्त व्यक्ति नहीं होता है। जब तक कल का पाठ में आया, जब तक दोष दर्शन नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। जब तक दोष दर्शन नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा, और उसमें उसकी प्रवृत्ति बनी रहेगी, और प्रवृत्ति में फिर ऊंचा नीचा कर्म करता रहेगा, फिर जन्म मरण चक्र में पड़ता रहेगा। नारायण, सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे। ये हाथी घोड़े मकान वैभव सब छूटेंगे, जब देह ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। इसलिए कह रहे तद वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंते यनित्य भोग वस्तुनि। ये देहा से लेकर के ब्रह्म पर्यंत अनित्य भोग वस्तु में ये दर्शन श्रवण आदि के द्वारा जो हम दर्शन कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, ये दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत ये सब अनित्य। देखो, एक लगाया शब्द अनित्य है, ये नित्य नहीं है। तो अनित्य भोग वस्तु में क्या हो जाए? घृणा हो जाए, यही वैराग्य है। संसार को देखना नहीं चाहता, संसार को सुनना नहीं चाहता। एक महात्मा ऋषि के हरिद्वार में हमारे गुरुस्थान में कुछ दिन रहे, तो उनके आंख कमजोर हो गई, कान कमजोर,
कान से सुनाई नहीं पड़ रहा और आंखों में कम दिखाई, विद्वान थे। मैंने कहा महाराज आपकी दोनों, हाँ बहुत कष्ट की बात है, दुख की बात है। बोले क्या दुख है, संसार छूट गया, बढ़िया है। हाँ देख लो महात्मा लोग कैसे अपनी सकारात्मक दृष्टि से ले रहे हैं। संसार तो छूट रहा है कि मेरा छूट गया, लेकिन महात्मा जिज्ञासु मुमुक्षु ज्ञानी विवेकी मेरा संसार छूट गया। तो ये दर्शन श्रवण आदि के द्वारा इस संसार में क्या होना चाहिए कि जो घृणा है ये इसी का नाम वैराग्य, छोड़ने की इच्छा हो, ये समझ लो ये वैराग्य हो गया। लेकिन कई बार होता है कि ऐसा होने पर भी आप ध्यान में बैठो, चिंतन में बैठो, मन जाता है बाहर। माने बाहर नहीं जाता है, बाहर जाता तो फिर अमेरिका चल जाता, वहां क्यों नहीं जाता भाई? जिनको हमने देखा है, सुना है, व्यवहार किया, उसी में जाता है, बाहर मन नहीं जाता। ये बाहर का अनुभव का जो संस्कार अंदर में पैदा हुआ है, वो संस्कार का उद्भूत होना, संस्कार का प्राकट्य होना। बोलते महाराज मेरा मन बाहर चला गया। अरे मन बाहर चला गया तो दूसरे के घर में क्यों नहीं गया? तो इतना दूर चला गया, मानो यहाँ से आप बैठे हो, द्वारिकापुरी चला गया मन इतना दूर, और पास में घर में क्यों नहीं गया? आपने द्वारिका जी का दर्शन किया है, पड़ोसी का घर दर्शन नहीं किया। इसलिए जहां जैसा अनुभव हुआ है, उस अनुभव का संस्कार प्रकट होने का नाम है, हम कहते मन बाहर गया। मन कहीं बाहर नहीं जाता, समझे ना, मन बाहर नहीं जाता है। लेकिन मन में जो विषय वासना पड़ी है, कई बार ऐसा होता है, अरे हमारी पड़ोसी तो उठ गया भाई, हाँ हम तो यूं रह गए, उन्होंने 45 लाख की गाड़ी लाई, मैं तो 50 लाख गाड़ी लाकर दिखाऊंगा। देखो होड़ में आ गया, प्रतियोगिता में आ गया। जब प्रतियोगिता में आ जाता है व्यक्ति फिर फंस जाता है। ये मन जो बार बार संसार में चला जाता है, उनको बार बार मन को हटा करके अपने लक्ष्य में स्थापन करने का नाम है शम साधना। विरज्य विषय व्रातात दोष दृष्टिया मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः समुच्यते। विषय व्रातात माने विषय समुदाय से, दोष दृष्टिया मुहुर्मुहुः बार बार जो है ये दोष दर्शन करके और उन विषय समुदाय से विरज्य मन को हटा करके स्वलक्ष्य अपना लक्ष्य आत्मा में कि जो है नियत अवस्था मनसः, ये मन की जो नियत अवस्था है वही शम कहा जाता है। कि मन को बार बार आत्मा में ही टिकाना। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयति, गीता में भगवान बोलते हैं मन को आत्मसंस्थ करना है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? देखो एक महापुरुष थे तो घूमने जा रहे थे, तो दूसरे एक महापुरुष पहुंच गए उनके पास में और चर्चा थोड़ी हुई। बोले कहाँ जा रहे थे? ना मैं भ्रमण करने जा रहा था शाम को, ना मैं भी आपके साथ चलूं, चलो भ्रमण करते। बोले नहीं नहीं हम तो अकेला भ्रमण करते हैं। हाँ देखो क्यों ना, अकेला भ्रमण करेंगे तो आत्मचिंतन होगा, दूसरे के साथ में चलेंगे तो वार्ता होगी। ये बार 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 अपना मन को खींच करके आत्मा में स्थापन करना, तो ये समसाधना है। तो फिर आगे का प्रसंग आगे सुनाएंगे, समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।